हेलो दोस्तों, वेलकम back to my YouTube channel ASP Maths Insider. In today's class, we are going to study formulas and concept of probability और that is the chapter 14 of class 10th. तो दोस्तों आज की क्लास में हम probability से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे. ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First of all, we understand what is the probability. Probability is the study ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग. दोस्तों प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इवेंट्स होते हैं उनके कितने चांसेस हैं आने के. ओके, कोई भी इवेंट हो रहा है उसके कितने चांसेस हैं अकर होने के. ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी होता है. तो सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी of the chances of events happening. Okay, and the probability of an event E is given by, जो फॉर्मूला है इसका नॉर्मल, उससे हम इस probability डिफाइन कर सकते हैं. PE probability of an event is equal to number of favorable outcome upon total number of outcomes. जो favorable outcome है स्टूडेंट्स उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और total number of outcomes है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि पॉइंट टू रिमेंबर about the probability of an event can never be negative. दोस्तों probability किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती है, आपको याद रखना है. और इट कैन बी फ्रॉम 1% टू 100%. 100% तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, अगर हम नॉर्मल नंबर्स में देखें तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 0 से ग्रेटर देन एंड 1 और 1 से लेस देन, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 और इक्वल टू 1. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने दोस्तों इसको समझाया है. इफ ई एंड ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देन पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1. अगर कोई पीई है, मान लो प्रोबेबिलिटी होने की, जहाँ पे जैसे पीई है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस और पीई बार है किसी भी इवेंट्स के इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना आने के चांस. तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है. पी रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट्स के होने के चांसेस, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है उस इवेंट्स के ना होने के चांसेस. तो इन दोनों का सम 1 होता है. अगर हमें एक गिवन है होने के चांसेस तो ना होने के चांसेस हम फाइंड कर सकते हैं, और ना होने के चांसेस गिवन है तो होने के चांस फाइंड कर सकते हैं 1 से सब्ट्रैक्ट करके. ओके दोस्तों, तो चलिए हम इम्पॉसिबल इवेंट्स को समझते हैं. एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर्स इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब वो इवेंट जिनके होने के ही चांस नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. और दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की वो हमेशा 0 होती है. पॉइंट टू रिमेंबर, इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है. श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, जिनका होना निश्चित है, मतलब 100% कोई काम हो रहा है तो उसकी वो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है. और इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो 1 होती है उस इवेंट की. मतलब जो होना ही होना है, 100% होना है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है. ओके दोस्तों, अब हम इक्वली लाइकली इवेंट समझते हैं. इक्वली लाइकली इवेंट्स आर इवेंट्स दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग. मतलब ऐसे दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम प्रोबेबिलिटी है होने की, कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉस एन अनबाइस्ड, इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है. व्हेन यू टॉस एन अनबाइस्ड कॉइन, अगर आप एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते हो, मतलब जिसमें दोनों फेस होने चाहिए, हेड एंड टेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. तो उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. तो ऐसे इवेंट्स को जहां पर दोनों के हाफ हाफ चांसेस होते हैं हम उस
इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, मेकिंग बोथ इवेंट्स इक्वली लाइकली। ओके दोस्तों, नाउ और इसमें प्रोबेबिलिटी में दोस्तों हमने कार्ड्स को, कॉइन को और डाइस को हमने इसमें कितने जैसे कार्ड्स में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, कॉइन्स के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और आपके डाइस के अबाउट हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो कार्ड्स के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट कॉल्ड हार्ट, स्पेड, डायमंड्स एंड क्लब्स। जो हमारा 52 कार्ड्स का जो पैक होता है दोस्तों, उसमें 4 सूट्स होते हैं और उन सूट को हम बोलते हैं हार्ट, स्पेड, डायमंड्स एंड क्लब्स। ओके दोस्तों, ईच सूट कंसिस्ट 13 कार्ड, और जितने भी ये 4 टाइप्स के हमारे सूट्स हैं, 4 सूट्स हैं, इन सभी के 13 कार्ड होते हैं। तो ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड, ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 1 एस, 3 फेस कार्ड एंड 9 नंबर कार्ड्स। दोस्तों अगर जैसे हम स्पेड को पिक कर लें तो स्पेड में एक एस होगा, 3 फेस कार्ड होंगे एंड 9 नंबर कार्ड होंगे। तो इस तरीके से हार्ट में भी सेम होगा, एक एस, 3 फेस कार्ड एंड 9 आपके नंबर कार्ड। सेम आपका डायमंड एंड क्लब्स के साथ होगा। A pack of cards has 52 cards, out of which 26 are red and 26 are black card. जो 52 कार्ड्स का हमारा जो पैक होता है उसमें 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों कार्ड्स के अबाउट, तो आप इसको रीड कीजिएगा। और 26 रेड कार्ड कंटेन 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड। दोस्तों जो रेड कार्ड होते हैं उसमें 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 26 में से 13 डायमंड के कार्ड होते हैं एंड 13 कार्ड हार्ट के होते हैं। तो दोस्तों सिंबल्स हमने बना दिए हैं आपके सामने, डायमंड ऐसा होता है, हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों रेड होते हैं। एंड 26 ब्लैक कार्ड्स कंटेन 13 कार्ड ऑफ स्पेड एंड 13 कार्ड ऑफ क्लब। और जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें भी 13 स्पेड होते हैं एंड 13 क्लब्स होते हैं। ओके दोस्तों, और जैसे हम बता चुके हैं आपको 13 कार्ड्स में अगर हम किसी भी सूट को पिक कर लें हार्ट को, तो उसमें 1 होता है एस, 3 फेस कार्ड और आपके 9 नंबर कार्ड होते हैं। ओके, 13 कार्ड्स कंसिस्ट, अब जो 13 कार्ड होते हैं दोस्तों हर एक सूट के, जैसे स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ठीक है, तो इनमें 13 कार्ड होते हैं हर एक में। तो उसमें जो होते हैं, पहला जो होता है वो एस होता है, फिर 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। ओके दोस्तों, फिर आता है जैक, जो जे से होता है, क्वीन एंड किंग, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। ओके दोस्तों, जैक, क्वीन और किंग, इस तरीके से टोटल जो फेस कार्ड होंगे हमारे 52 पैक में वो होंगे 3, 3, 3, 3, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं दोस्तों। तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स फॉर ईच ऑफ जैक, क्वीन एंड किंग। तो आपको याद रख लेना है 4 एस होते हैं टोटल, अगर हम पैक की बात करें तो 4 एस होते हैं और आपके 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, और नंबर कार्ड होते हैं आपके 9 फ्रॉम ईच सूट, 36 नंबर कार्ड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा नहीं है तो हम लिख भी देते हैं, 36 आपके नंबर कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके काफ़ी अच्छे से रीड कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कार्ड्स। नाउ we get some information about coins. On tossing one coin, दोस्तों अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो हमारे टोटल आउटकम, यहाँ पे हमने टोटल आउटकम बताए हैं दोस्तों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम तो हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन होगी उसके बेसिस पर फेवरेबल आउटकम फाइंड करनी है, लेकिन टोटल आउटकम हम बता सकते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 ही टोटल आउटकम होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये 2 टोटल आउटकम हो गए। अगर हम साइमल्टेनियसली दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उस केस में हमारे जो टोटल आउटकम होते हैं वो 4 होते हैं। इसका मीन्स हुआ 1 कार्ड दोनों पर हेड आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, और एक पर टेल एक पर हेड आ सकता है, और दोनों पर टेल आ सकता है, और दोनों पर हेड आ सकता है। ये टोटल 4 आउटकम्स होते हैं जब हम 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमने आपको डायरेक्टली इसकी हिंट दे दी है यहाँ पे कॉइन के अबाउट, कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 आउटकम,
और सेम वे में अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो जो हमारे टोटल आउटकम होते हैं दोस्तों वो 8 होते हैं। तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है दोस्तों। टेल हेड हेड आ सकता है या हेड टेल टेल आ सकता है। ये टोटल इवेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। अब हम डाइस के अबाउट कुछ इंफॉर्मेशन हैं। ऑन थ्रोन अ डाइस, अगर हम सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम जो दोस्तों होते हैं वो 6 होते हैं, और वो 6 आउटकम हमारे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आउटकम है। अगर हम सिमिलर 2 डाइस को थ्रो करते हैं, टुगेदर थ्रो करते हैं 2 डाइस को, तब हमारे जो टोटल आउटकम होते हैं वो 36 होते हैं। ओके दोस्तों, 36 आउटकम। और वो आउटकम ने यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर 2 डाइस हैं तो एक डाइस पर 1, दूसरे पर 1, हमारी फर्स्ट डाइस पर 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6। सेम वे में अगर फर्स्ट पे 2 है तो सेकंड पे 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड डाइस, अगर हम फर्स्ट डाइस पे 3 होगा तो अदर पे ये 6 केस हो सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट डाइस पे अगर 4 होगा तो अदर पे ये 5 और केस हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल आउटकम होते हैं वो हमारे होते हैं 36 ऑन throwing 2 dice together. Keep in mind students, okay? और जो थर्ड केस होता है on throw 3 dice together, तो ये दोस्तों 216 केसेस होंगे, तो इसका थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम एक 3 डाइस को टुगेदर थ्रो करें तो टोटल आउटकम कितने होंगे। तो दोस्तों आप डायरेक्टली याद रख सकते हो 216, 6 टू द पावर 3, 216 आउटकम्स होंगे। ऐसे ही अगर 5 डाइस को टुगेदर थ्रो करने के लिए कहा गया है तो दोस्तों 6 टू द पावर 5। तो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर एक डाइस को n टाइम अगर हम थ्रो कर रहे हैं 6 टू द पावर n उसका आंसर होता है, ठीक है। ये पे लिख देते हैं n dice thrown together। ओके दोस्तों, अगर 8 डाइस को साइमल्टेनियसली या टुगेदर थ्रो किया गया है तो उस केस में जो आंसर होगा वो हमारा 6 टू द पावर 8 होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस क्लास में हमारा ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्लास थी। तो फॉर्मूला और जितने भी कंसेप्ट थे हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो हमने आपको बता दिए हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे इससे रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो ओके। और जिन दोस्तों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।